हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक नया प्रैक्टिस सेट। इसमें देखेंगे हम कम से कम 50 से 55 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट या लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर आप टिक करिएगा, फिर हमारे वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा, तो इसमें पता चलेगा कि हाँ हो सकता है वो आंसर आपसे मैच कर रहा हो। ठीक है, तो आप ऐसे वीडियो को देखिएगा। दोस्तों ये रहा हमारा पहला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार है, अस्किनी, विपाशा, परुश्री और तिस्ता। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी। नंद राजा की पत्नी, मूर एक शिकारी की पुत्री, एक यूनानी कुलीन महिला, सुभद्रांगी एक ब्राह्मण की महिला। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है। द्रविड़, ऊर्ध्वाका और बेसर नागर। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो अकबर के समय थे। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाई गया था। मृदंग, वीणा था, तबला था, सारंगी। तो ये वीणा था। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। 1928, 1924, 1926, 1922। तो 1928 में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, अरविंदो घोष और दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन क्या बनाया था, इसमें फिल करना है, जिसने हिंदू धर्म के सुधार का प्रयास किया, की स्थापना की। आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज, आर्य समाज। तो यहां से हमारा सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित किया गया था। 1818 में, 1856 में, 1823 में, 1885 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 1889 में या फिल करना था, ने पुणे में मुक्त मिशन की स्थापना की, जो इन विधवाओं के शरण स्थली थे जिन्होंने परिवार वालों द्वारा परित्यक्त और प्रताड़ित किया गया था। तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, लक्ष्मी सहगल, पंडित रमाबाई। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा डी, पंडित रमाबाई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम किस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ को भारतीय महाद्वीप में लाने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन इस प्रकार है, पूर्वी साइबेरियाई सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो ये भूमध्य सागर है। अगला प्रश्न है, भारत में वसंत, ग्रीष्म और वर्षा ये किन नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार है, चक्रवातों के नाम से, स्थानीय तूफानों या स्थानीय हवाओं, पारंपरिक ऋतुएं। तो पारंपरिक ऋतुओं के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भारत में नहीं रहती। थारू, संथाल, मसाई और गोंड। तो यहाँ पे मसाई जो है वो नहीं रहती। अगला प्रश्न है, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा यहाँ पे भरना है हमें, ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। भूतापी, सौर, आणविक और ज्वारी। तो ये ज्वारी होगा। अगला प्रश्न है हमारा, उपग्रह वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। मध्य मंडल है, बहिर्मंडल है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो बहिर्मंडल में आएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास नहीं थे। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय। तो यहाँ पे किसके पास है हमारा ये ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे जो कितने भागों में विभाजित थे। तो 19, 21, 22, 24। तो 22 भागों में विभाजित थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 16A, अनुच्छेद 51A। तो इस 51A में है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थापित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है। विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, सदन के वरिष्ठ। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है। बहुस्तरीय है, द्वितीय स्तरीय, एकल स्तरीय,
तो एकल है। भारत में लघु और मध्यम उद्योगों को उदार शर्तों पर छोटी अवधि के लिए और क्वासी इक्विटी की सिफारिश के लिए निम्न में से किसका गठन किया गया? स्टार्टअप इंडिया, छोटे उद्योगों के लिए सिडबी के मेक इंडिया लोन, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंसिंग एजेंसी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यानी तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई, किस वर्ष में समाप्त हुई? तो हमारा 2012 था, 2013, 2011, 2010 था, 2012 में फिल करना है। में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की एक नई पहल थी। नवंबर 2016, अक्टूबर 2018, जनवरी 2017, दिसंबर 2015। तो यहाँ से ऑप्शन नवंबर ये सही होगा। ठीक है, नवंबर 2016। अगला प्रश्न, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है निर्वाह और व्यावसायिक खेती की उपस्थिति, पारंपरिक और आधुनिक उद्योग का सह-अस्तित्व, संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकार हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजार सह अस्तित्व में है, घरेलू विदेशी निवेश। तो यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? गैलेना, सिनेबार, चारकोसाइट है, कैल्सीट। राइट है, तो इसमें से सी ऑप्शन चारकोसाइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में नियत चाल से गतिशील हो तो उसका त्वरण, ठीक है, इसमें फिर बताना है क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, शून्य। या तो शून्य, जब वो सीधी रेखा में चले तो त्वरण शून्य ही होगा। अगला प्रश्न है, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन D2। तो D2 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, कैलोरीमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मलेरिया और काला जार किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रजीवी गण से। ठीक है, यानी प्रजीव गण है, इसमें कवक है। तो ऑप्शन है यानी प्रोटोजोआ वाले में जो आएगा वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? उगादि है, पुड़ी पड़वा है और मकर संक्रांति पोंगल। तो ये ऑप्शन बी सही है। अलारमेल, वल्ली और रुक्मणी देवी अरुडेल भारतीय नृत्य के निम्नलिखित में किस शैली से जुड़ी हैं? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम से ऑप्शन हमारा सही। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तराना है, ध्रुपद है, ठुमरी है, ख्याल है। तो ठुमरी से है। अगला प्रश्न है, पंडित एस बल्लेश भजंत्री एक कलाकार हैं, सरोद या शहनाई, सितार, संतूर। तो शहनाई से। अगला प्रश्न है, यमसे नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से किस से संबंधित है? झारखंड, गुजरात, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो नागालैंड से। अगला प्रश्न, पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो दादा भाई नौरोजी हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? अब भैया सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री है, तो ये क्रिकेट से है। ठीक है, आप सब पढ़ने की बात नहीं। अगला प्रश्न है, देखें, विष्णुपुर मंदिरों का एक समूह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम। तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू किया गई थी? 2003, 2001, 2002, 2002 में। तो 2001 में। तो अगला है, IISCO और TISCO टिस्को औद्योगिक संयंत्र किस उद्योग से संबंधित है? कपड़ा, लौह इस्पात, सीमेंट, चीनी। तो यहाँ से लौह से। ठीक है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? काली पीठ धाम, यम्बकेश्वर धाम, अजय गैबीनाथ धाम, सिद्धनाथ धाम। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार नियुक्त किए गए हैं? कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, 21 नवंबर 2024 को
इमामी ग्रुप लिमिटेड के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल निम्नलिखित में से किस संस्थान के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे? भारतीय उद्योग परिसंघ, फेडरल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद है, भारतीय व्यापार संघ। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। हाल ही में श्री वरदराव कमलाकर राव का निधन हुआ था। वे किस वाद्य यंत्र से प्रवीण मतलब यंत्र प्रवीण थे? सितार में, मृदंग में। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा, मृदंगम में, दंग। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 के निम्न में से किस भारतीय कलाकार को नामांकित किया गया है? ए.आर. रहमान और शंकर महादेवन, रिकी केज और अनुष्का शंकर, जावेद अली और नेहा भसीन है, अमित त्रिवेदी और श्रेया घोषाल। तो यहाँ से रिकी केज और अनुष्का शंकर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जुलाई सितंबर 2024 की तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर कितना बताया था? 6.8%, 6.6%, 6.4%, 6.2%। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य गिर हॉकी स्टेडियम में आयोजित वीमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी एक्ट 2024 किस देश ने जीता? चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया। तो ये भारत ने ही जीता था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस पर राष्ट्रीय कार्यालय के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कौन सा इंडेक्स लॉन्च किया था? पहला है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023, ग्रीवेंसेस एड्रेस रिवेंशन 2023, ग्रीवेंसेस रिमूवल इंडेक्स 2023, नेशनल ग्रीवेंसेस असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023। यहाँ से ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो यहाँ 15 नवंबर है, 16 नवंबर है, 20 है, 21 है। तो यहाँ से हमारा सही ऑप्शन होगा 19 नवंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2024 की तिथियां क्या थी? 1 से 7 नवंबर, 10 से 16 नवंबर, 15 से 21 नवंबर, 20 से 26 नवंबर। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है स्वस्ति प्लस अस्तु, स्वतः स्वः धन अस्तस्तु, स्वस्थ्य धन अस्तु है, स्वधन सत्यस्तु। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंदन का पर्यायवाची होगा हेम, दुश्मन, पतंग, स्वजन। तो हेम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ से देखेंगे, ऋषिक युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंत्र दृष्टा, सत्य, मंत्र दृष्टा, ऋषि का पुत्र, ऋषि का पुत्र, मंत्रदृष्टा, मंत्र दृष्टा, इला का पुत्र। यहाँ से ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऋषि का पुत्र। अगला देखेंगे, 9 दिन चले ढाई कोस, मुहावरे का सही। 9 दिन चले ढाई मतलब कि काम, यहाँ का ऑप्शन है काम में मन नहीं लगाना, ज्यादा समय में कम काम करना, ज्यादा समय में थोड़ी सी दूरी चलना। चलो ऑप्शन बी, ज्यादा समय में कम काम करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र जौहर या शंकर प्रसाद। तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।